वो चाहिए कि जिस दिन भी मैं हारूं उस दिन जीतने वाले से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हों। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 कराया था। अब इस क्लास में हम पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 देखेंगे। टोटल इसमें 10 पार्ट है 5th क्वेश्चन में। इसके बाद हमारे 4 पार्ट्स और रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखो बच्चों, 5th पार्ट में ना आपको ये जो टर्म दी गई है लेफ्ट और राइट हैंड साइड, आपको कहा गया कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोसे प्लस साइन ए माइनस 1 को ना कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के इक्वल प्रूव करो। बट एक लाइन और मेंशन कर दी, यूजिंग द आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यानी हम कर तो इसको अपने तरीके से भी सकते थे, बट उसने हमें बांध दिया कि आपको इस आइडेंटिटी का यूज करके ही दिखाना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कर दे तो आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लॉजिक, कुछ ना कुछ इधर उधर करके उस आइडेंटिटी को लगा के दिखाना है। तो देखिए हम कैसे लगाएंगे। इधर हम कर रहे हैं सॉल्यूशन 5th पार्ट का, जिसमें आपके पास है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और अपोन में है बच्चों कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब आप कहोगे ना तो मुझे कोस चाहिए ना मुझे साइन चाहिए, मुझे तो कोसिकेंट और कोट चाहिए। तो मैं इनमें कोसिकेंट और कोट कैसे बना सकती हूँ? मुझे पता है कोट कब आएगा, जब कोस अपॉन साइन हो। कोसिकेंट कब आएगा? जब 1 अपॉन साइन हो। यानी अगर मैं अपनी तरफ से क्या कर दूं, यहाँ एक लाइन लिख दूं लेफ्ट हैंड साइड लिख के, ये सीधा सॉल्यूशन है। आप उससे ऊपर एक लाइन लिखोगे कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ बाय साइन ए। क्यों किया बच्चों? न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड और डेनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड इस लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों किया? क्योंकि मुझे चाहिए कोसिकेंट और कोट। कब आएगा? जब कोस अपॉन साइन आ जाए तब आएगा कोट, और जब 1 अपॉन साइन आ जाए तब आएगा कोसिकेंट। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस कोस ए के नीचे लिख दोगे एक बार साइन ए को, ऐसे सबके नीचे अलग अलग लिख दीजिए। एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। आप कहोगे कोस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये नेक्स्ट स्टेप है, मैं इधर ही कर रही हूँ, ठीक है। इस ऐसे ही नीचे करोगे सेम। यहाँ भी क्या करोगे, सबके डिवाइड में अलग अलग लिख दीजिए। कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए। अब जिससे जो रिलेशन निकल कर आ रहा है वो लिख दीजिए। कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों? कोट ए होता है। माइनस साइन ए से साइन ए को काटोगे 1 आएगा, और प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कोसिकेंट ए होता है। अब नीचे आ जाइए, कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कोट ए होता है। और साइन ए अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों? प्लस 1 होता है। और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? माइनस का कोसिकेंट ए होता है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ना, इनको एक जगह कर लो कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और ये जो -1 था इसको मैं पीछे ले गई। ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे देखिए, नीचे वाले में भी यही कर दिया। कोट ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस कोसिकेंट ए, और ये +1 इसके साथ ही लिख लीजिए ऐसे साइड में, ठीक है। अब ऊपर देखिए आप क्या कर सकते हो, हमें वो आइडेंटिटी लगानी है। वो आइडेंटिटी कहती है अगर 1 की जगह क्या लिख दूं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो मेरी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ना। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए यूं का यूं ही, प्लस कोसिकेंट ए यूं का यूं ही, और ये जो माइनस में 1 है ना, इसकी जगह लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी। और नीचे जो हमारा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस में नहीं है, यहाँ माइनस में है, फिर से मिस्टेक, और यहाँ क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। नीचे वाली टर्म को नहीं छेड़ा, उसको एज इट इज रखा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। आप कहोगे ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए तो यूं का यूं ही रख लेते हैं, ये वाला
और माइनस में जो ये कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है ना, इसको ए और बी मानकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि कोसिकेंट ए माइनस कोट ए और कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। बताइए यहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको? हमने इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसे लिख दिया और नीचे हमारा क्या है बच्चों, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस में 1। ठीक है, बताइए पहले सबसे कि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है कहीं से कोई पार्ट मिटाना पड़ जाए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिटा लेती हूँ और अगर आगे का हम यहाँ देखते हैं। आप देखोगे अब कि ऊपर कोट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ भी है और कोट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ भी है, तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ना कॉमन आ रहा है। और जब इसको कॉमन ले रही हूँ तो अंदर क्या बच रहा है? यहाँ 1 बच रहा है और माइनस में क्या बच रहा है? कोसिकेंट ए, और ये माइनस अंदर ले गई, ब्रैकेट ओपन कर दी, इनके बीच में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कोट ए हो गया। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यहाँ भी था कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, बाहर ले लिया, यहाँ 1 बचा, माइनस में ये टर्म बची, इस माइनस को ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हो गया। नीचे हमारे पास क्या है बच्चों? कोट ए प्लस माइनस कोसिकेंट ए और प्लस में 1। अब ध्यान से देखिएगा, आपका जो नीचे है वो क्या है? अगर इस टर्म को ऐसे लिख दूं तो ये भी सेम बन जाएगी ना, कोसिकेंट ए माइनस में है, नीचे भी कोसिकेंट ए माइनस में है, 1 ऊपर प्लस में है, नीचे भी 1 प्लस में है, कोट ए ऊपर प्लस में है, कोट ए यहाँ भी प्लस का है, तो ये तो दोनों बिल्कुल सेम है, ये एक दूसरे से कैंसिल हुई। आपके पास क्या बचा? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए बचा। अब देखिए, क्या आपको यही चाहिए था? हाँ जी बिल्कुल, राइट हैंड साइड में यही तो प्रूव करना था, तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, बताइए क्या आपको कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? हमने बिल्कुल सिंपल सा किया है, बस उसने एक लाइन ऐड कर दी थी कि आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। जिस आइडेंटिटी का यूज करना था उसकी फॉर्म तक हम लेकर आए अपनी तरफ से। क्या किया हमने अपनी तरफ से? न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दिया। साइन ए से डिवाइड करके जो भी टर्म बनी वो लिखी। उसके बाद हमने क्या किया, इस 1 की जगह वो आइडेंटिटी यूज की कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसकी जगह लिख सकते हैं? 1 की जगह। फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये आगे वाली टर्म एज इट इज ए माइनस बी ए प्लस बी किया, फिर वहां से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमने देखा ये टर्म बची और ये टर्म और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, कैंसिल हुए, जो बचा वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल ही था। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी वो क्वेरी शॉर्ट। सेकेंड पार्ट में हमें स्टेटमेंट क्या दिखाई दे रही है बच्चों? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल प्रूव करना है? सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए के। आप कहोगे साइन ए की फॉर्म में तो ऑलरेडी है, पहला स्टेप तो यही करते हैं ना, साइन ए या कोस ए में चेंज करना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ना तो कोई एलसीएम आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? रेशनलाइजेशन कर लेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे होता है? और रूट के अंदर ही रेशनलाइजेशन करनी है। नीचे 1 माइनस साइन ए जो है इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई साइन चेंज होकर। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जिससे रेशनलाइजेशन कर रहे हो, मान लो नीचे वाले से कर रही हूँ तो साइन चेंज कर दो, अगर उसके बीच में माइनस है तो ऊपर प्लस, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, क्योंकि 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी की 2 टाइम मल्टीप्लाई आएगी तो पावर 2 हो जाएगी। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो आप कहोगे ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या आएगा? 1 ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप कहोगे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो है ही, अपोन में ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है आप लिखोगे, क्योंकि हमें पता है कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। कैसे? वो आइडेंटिटी जो हमने की है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों?
को स्क्वायर है और इस कंप्लीट का क्या है हमारे पास, रूट है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप कहोगे 1 प्लस साइन ए का भी होल स्क्वायर है और कोस स्क्वायर का भी क्या है, कोस ए का भी स्क्वायर है, तो क्यों ना इसका सारे का कंप्लीट स्क्वायर ऐसे लिख लूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। फिर आप क्या कहोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास क्या बचा बच्चों, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अभी फर्दर क्या होगा, हमें चाहिए क्या, सीकेंट और टेन चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अब क्या होगा, 1 अपॉन कोस ए होता है सीकेंट ए और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेंजेंट ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया, हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म थी, हमने रेशनलाइजेशन किया नीचे वाले से, साइन चेंज हुआ और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड किया। फिर ऊपर वालों की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वालों की नीचे वाले से। ऊपर वाले का किया तो स्क्वायर हो गया और नीचे वाले का किया तो बच्चा a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद हमारे पास ये जो नीचे आइडेंटिटी आई उसकी जगह हमने लिख दिया कोस स्क्वायर है, क्योंकि आप सबको अब तक तो याद हो गई होगी कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, 1 के। वहां से हम किसी भी एक का दूसरे के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर लिखा और स्क्वायर से रूट कैंसिल किया, फिर एक बार 1 के नीचे ले गए कोस ए को, एक बार साइन के नीचे, तो जो हमें चाहिए था वो हमारा फाइनली आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जुड़े रहिए मेरे साथ डेली मैथ्स की क्लास के लिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।